क्लास 12 आज हम गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर वाले क्वेश्चंस न्यूमेरिकल करेंगे। इसके पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक के इस फंडामेंटल चैप्टर के क्लियर कर दिए हैं। अब हमारा इसका लास्ट टॉपिक बचता है ये। इसके बाद फिर एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला करके ये फिनिश हो जाएगा। फिर हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी रिमेनिंग चैप्टर है पार्टनरशिप के वो करेंगे। बट ये सबसे लेंदी चैप्टर था क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट मतलब आपको कैलकुलेशन देखने को मिली। कभी इसमें ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर मैनेजर का कमीशन है, फिर पार्टनर्स का कमीशन है, P&L अप्रोप्रिएशन है, फिर पार्टनर्स अकाउंट है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है, फिर उसमें फिक्स्ड जो हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल था उसके अकॉर्डिंग कैसे बना रहे थे हम अकाउंट, ठीक है। तो और ड्राइंग्स की भी डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन थी, तो काफ़ी लेंदी चैप्टर था ये वाला। तो खैर अभी भी इसके ये वाला टॉपिक होने के बाद ये तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन फिनिश दिस, देन इट विल बी फिनिश नाउ। आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। Aman, Babita and Suresh are partners in a firm. Their profit sharing ratio is 2:2:1. However, Suresh is guaranteed a minimum amount of 10,000 as a share of profit every year. देखो गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर को ना एक गारंटी दी जाती है प्रॉफिट में से कि उसको मिनिमम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही फर्म से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये गारंटी कभी सारे पार्टनर मिलके भी दे देते हैं कि हम इक्वली उसका पोर्शन जो भी कम रह जाएगा वो हम डिवाइड करेंगे, मतलब उसको इतना प्रॉफिट हमें देना ही देना है। मान लो कि कोई 3 पार्टनर्स है ABC, उसमें से जो है C को ये गारंटी दे दी जाती है, A और B ने मिलकर ये गारंटी दे दी कि हम तुम्हें 15,000 का ईयरली प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे, या 50,000 या 1 लाख, जो भी उनकी फर्म की इनकम है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर सपोज़ करो कि जब प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है उनके जो भी उनका अग्रीड रेशो है उसके अंदर, और अगर C का शेयर जो है उनकी जो गारंटी दी गई थी, मान लो 50,000 की उसको देने की गारंटी दी गई थी कि 50 तो मिनिमम तुम्हें मिलेगा ही, बट उसका जो प्रॉफिट जब हम बांट रहे हैं तीनों के बीच में तो उसको शेयर 40,000 ही आ रहा है। तो जो 10,000 की डेफिशिएंसी रह जाएगी, कमी रह जाएगी अमाउंट में, प्रॉफिट में, तो वो 10,000 दोनों मिल के देंगे हाफ हाफ, या फिर जो भी अग्रीड रेशो होगा उसमें। लेकिन अगर दोनों पार्टनर में से किसी एक ने गारंटी दी है, मान लो B ने बोला है कि मैं अगर कुछ भी डेफिशिएंसी रहती है तो मैं अपने शेयर में से उसको पे कर दूंगी या कर दूंगा, तो फिर वो उसके शेयर में से जाएगा, ठीक है। तो या तो सारे पार्टनर मिलके इसको गारंटी को दे सकते हैं, प्रॉफिट की गारंटी दूसरे पार्टनर को, या फिर कोई उनमें से कोई एक दे सकता है या 2 दे सकते हैं, और डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देखो, अमन, बबीता एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1. हाउएवर सुरेश इज गारंटीड। अब सुरेश को यहाँ पर गारंटी दी गई है मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 की एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, कि उसको हर साल मिनिमम इतना जो है शेयर मिलेगा ही प्रॉफिट के अंदर। और एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शेल बी मेट बाय बबीता। और कुछ भी अगर डेफिशिएंसी होती है तो उस केस में क्या करेगी बबीता, उसको मेट करेगी। द प्रॉफिट फॉर द 2 years एंडिंग 31 मार्च 2016 एंड 17 वर 40,000 एंड 60,000। 2 साल का प्रॉफिट इसमें दिया हुआ है 40 और 60,000 का। तो हमें P&L अप्रोप्रिएशन बनाना है। इनका प्रॉफिट जो दे रखा है शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:2:1 का। तो अब आप देख लो गारंटी कितने की दी गई है, इसमें 10,000 की दी गई है, ठीक है। 2 years का प्रॉफिट क्या दिया गया है 40 और 60 का। तो 40 और 60 के प्रॉफिट को इनके रेशो में डिवाइड कर लो पहले, और फिर देख लो कि बबीता जो है सुरेश को गारंटी दी गई थी ना, बबीता ने दी थी, तो देख लो सुरेश को कितना मिल रहा है, क्या उसको जितना गारंटी दी गई है उतना मिल रहा है या उससे कम मिल रहा है, वो अब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम 2016 का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। 2016 का प्रॉफिट कितना है 40,000 का, और इनका रेशियो है 2:2:1 का, ठीक है। मतलब इसका हो गया 5। तो 40 को आप कर दो 2/5, ठीक है। दूसरा भी सेम ही रहेगा, और थर्ड वाला रहेगा 40 का 1/5, ठीक है। 5 8 जब 40 हो गया तो ये 16,000 इसका आ गया, और दूसरे वाले का भी 16 ही आ गया, और इसका कितना आया 8 आ गया, ठीक है। तो देखो कितनी की गारंटी दी गई थी, यहाँ पे देखो 16 16 और 8। ये 16 किसका है, 3 पार्टनर है ना, एक तो अमन है, अमन बबीता और सुरेश। तो सुरेश को दी गई थी, इसको दी गई थी 10,000 की गारंटी, लेकिन उसको तो 8,000 ही मिला है, मतलब 2,000 की डेफिशिएंसी हो गई। तो अब जो ये 2,000 की डेफिशिएंसी है इसको कौन कौन मेट करेगा, इसको बबीता मेट करेगी, क्योंकि गारंटी बबीता ने दी है। तो बबीता अपने प्रॉफिट में से इसको देगी शेयर, ठीक है। तो बबीता का क्या हो जाएगा अमाउंट, अब जैसे अमन है, अमन को तो पूरा 16 ही मिलेगा, ठीक है।
और बबीता को कितना माइनस कर देंगे, बबीता का जो प्रॉफिट का शेयर है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा किसको, सुरेश को। ठीक है, तो यहाँ पर 16,000 में से माइनस हम 2,000 करेंगे। ठीक है, और सुरेश का हो जाएगा 8,000 पहले था और प्लस 2,000 इसके पास आ गया बबीता से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका तो पूरा 10 हो गया, इसका हमारा जो आ गया 14,000 हो गया और उसका 16 एज इट इज़ रहेगा। तो तीनों के शेयर ये हो जाएंगे। अब हम इसकी P&L एप्रोप्रिएशन में कर देंगे। किस तरीके से करेंगे, बाय, यहाँ पर लिख देंगे बाय P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे हम करते आए हैं P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में हम क्या डालते हैं, प्रॉफिट ही तो डालते हैं। जो P&L से आता है वो P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अब इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट टू अमन's कैपिटल अकाउंट, बबीता's कैपिटल अकाउंट और सुरेश कैपिटल अकाउंट। फुल लिखना है आपको, ये मैंने तो शॉर्ट में लिखा है। 16,000, फिर है आपका 16 माइनस 2 जो हमने किया था, मतलब कि 14, ये वाला 16, और इसका है 8,000 प्लस 2,000, इसका पूरा 10 हो गया। जो गारंटी दी गई थी उतना ही हो गया। बबीता का शेयर जो है 2,000 से कम हो गया, इसलिए क्योंकि बबीता ने गारंटी दी थी। ठीक है, इसका टोटल वही रहेगा 40, दोनों साइड 40 और 40, इस तरीके से बन जाएगा ये। ठीक है, अच्छा दूसरा है आपका, इसका भी सेम यही रहेगा। ये 2016 का हमने बनाया था और ये 2017 का हम बना रहे हैं बाय P&L अकाउंट। अब प्रॉफिट था 60,000 का। ठीक है, अब हम 60 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर देंगे। यहाँ पर फिर से हम इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस तरीके से मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया। देखो 60,000 है, 60,000 का 2/5 जो रेशो हमें दिया हुआ है उसी में करेंगे। बट पहले प्रॉफिट था 40,000 का 2016 में जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, और 2017 में हमारा प्रॉफिट कितना था 60,000 का। ये तो था 40,000 का 2016 में था और 60,000 का 2017 में था, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। ये क्वेश्चन में पोस्ट भी कर दूंगी, आप दोबारा देख लेना, सॉल्यूशन इधर है। ठीक है, तो ये हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो ये वाला क्या है, किसका पोर्शन है, ये है अमन का, 2017 की बात हो रही है, अमन, फिर है ये बबीता और ये है सुरेश। अब देखो यहाँ पर उसको 10,000 की गारंटी दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अमन का तो 24 रहेगा, उसे तो कोई मतलब नहीं है। बट बबीता ने गारंटी दी थी ना कि उसे 10,000 मिलेगा, बट यहाँ तो 10 से ज़्यादा मिला है, यानी कि 12,000 मिला है। तो इस केस में हम कुछ नहीं करेंगे, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, क्योंकि गारंटी से ज़्यादा मिल गया। गारंटी से कम मिलता है तब बबीता इसको अपना शेयर देती, बट यहाँ पर तो 10 से भी ज़्यादा मिला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर सिंपल हम बस डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देंगे। कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अमन's कैपिटल अकाउंट, बबीता's कैपिटल अकाउंट, और थर्ड है सुरेश कैपिटल अकाउंट। तीनों का अमाउंट लिख देंगे यहाँ पर, कितना कितना हमने कैलकुलेट किया था। 60,000 का 2/5, 60,000 का 2/5, 60,000 का 1/5, यही प्रॉफिट शेयरिंग थी इनकी। 24,000, 12,000, इनको ऐड करके आ गया था 60,000। वैसे भी टोटल इधर से आ ही गया हमारा, क्योंकि यही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारा P&L एप्रोप्रिएशन बन जाएगा। मतलब गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट, जो पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दी गई है उसके क्वेश्चन इस तरह से होंगे। जो भी गारंटी दी गई है, अगर उससे कम उसको मिल रहा है तो फिर जिन पार्टनर ने गारंटी दी है वो ही अपने शेयर से देंगे, और अगर गारंटी से ज़्यादा मिल रहा है तो फिर कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A, B, C are partners sharing profit in the ratio of 5:4:1. C is given a guarantee. अब देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है और C को गारंटी दी गई है दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी गिवन ईयर वुड बी 5,000. ठीक है, 5,000 की है। डेफिशिएंसी इफ एनी, अगर कोई डेफिशिएंसी होती है देन वो कौन मेट करेगा, या वुड बी बॉर्न बाय A एंड B इक्वली। अगर कुछ भी कमी रह जाती है अमाउंट में तो फिर वो प्रॉफिट जो है कौन देगा, A और B मिल के उसको पूरा करेंगे।
द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, प्रॉफिट कितना है 40,000 का, तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, तो पहले हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं, फिर जर्नल एंट्री बना लेते हैं। वैसे आप बना भी सकते हो, इसमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनवाया नहीं है, सिर्फ जर्नल एंट्री पास कराई है, बट हम बना लेते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं। प्रॉफिट कितना दे रखा है इसमें 40,000 का, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। 40,000 को देखो रेशो कितना दे रखा है 5:4:1। ठीक है, इसमें डिवाइड कर लो, 5 4 9 और प्लस 1 10, तो इसको हम 5/10, 4/10 और 1/10 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 20,000, ये हो गया 16,000, ये हो गया आपका 4,000। देखो इसमें जो है तीनों पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। ये वाला ए का है, ये वाला बी का है और ये है सी का। गारंटी किसको दी गई है, सी को दी गई है कि उसको कितना देंगे 5,000 देंगे, लेकिन उसको मिला तो 4 ही है, यानी 1,000 की डेफिशिएंसी आ गई। तो कमी जितनी अमाउंट की है 5 और 4 के बीच में 1,000 का डिफरेंस है ना, मतलब 1,000 रुपीज़ उससे कम मिले हैं, तो वो 1,000 कौन देंगे, ये दोनों मिल के देंगे, ए और बी मिल के देंगे आधा आधा। क्योंकि इसमें क्या लिखा है, प्रॉफिट इसमें दिया जाएगा बॉन्ड बाय ए एंड बी इक्वली देंगे। तो इक्वली अगर ना लिखा होता, मान लो कोई रेशो लिखा होता, तो उस रेशो में डिवाइड कर देते। तो अब यहाँ इक्वली लिखा है, तो जो 1,000 है वो दोनों 500 अपने अपने प्रॉफिट में से इसको दे देंगे। तो हमारी जो इसमें यहाँ पोस्टिंग हुई कैसे होगी, बाय पी एंड एल पहले कर दो, जैसे करते आए हैं हम। क्रेडिट साइड में अमाउंट है 40,000 का, टू कैपिटल अकाउंट जो ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं, टू एस कैपिटल अकाउंट 20,000 माइनस 500 ही तो दे रहा है ये अपने शेयर में से, तो इसका आ गया 19,500। टू बीज कैपिटल अकाउंट, इसका कितना है 16,000 माइनस 500, तो इसका हो गया 15,500। और टू सी का कितना है, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना हम इनके कैपिटल अकाउंट में, तो 4,000 प्लस 5 जो कि हमें मिला है कहाँ से, फ्रॉम ए, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम ए और फ्रॉम बी 500 ऐड करेंगे ना, ऐड करके फ्रॉम ए और फ्रॉम बी कर देंगे, तो यहाँ पर आ गए 5,000, दोनों से 5 मिला है 500। अब इसका टोटल लगा देंगे 40,000 दोनों साइड। यही तो प्रॉफिट हम डिवाइड कर रहे हैं ना, इसी 40,000 को तो हमने डिवाइड किया इन तीनों में, जो हमने अभी ये कैलकुलेशन की है। तो ये जो हमारा 1,000 का कम पड़ रहा था, मतलब 5,000 की गारंटी दी थी, लेकिन कैलकुलेट करके 4,000 ही उसके पास आ रहा था प्रॉफिट, तो जो 1,000 का है वो बी और सी ने मिलकर दे दिया। 500 इसने दिया, 500 इसने दिया अपने में से। वैसे तो बी को 16 मिल रहा था, लेकिन 16 में से जब उसने 500 उसको सी को दे दिया, तो उसके पास 15,500 ही रह गया। इसी तरह से ए को मिल तो 20 रहा था, बट 20 में से 500 उसने सी को दे दिया, तो उसके पास अब प्रॉफिट जो आया वो 19,500 का आया। इस तरीके से हम करेंगे। अब इसकी जर्नल एंट्री कर देंगे। जर्नल एंट्रीज की क्या बनेंगी, 2 ही बनेंगी इसकी। देखिए जर्नल एंट्रीज की क्या बनती है। फर्स्ट वाली तो आपको पता है कौन सी है, प्रॉफिट को जब हम ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में है ना, तो हम क्या लिखेंगे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ है ना, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है, तो बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ये जर्नल एंट्री इसकी हो गई। फिर सेकंड है, और अमाउंट क्या डलेगा प्रॉफिट का 40,000, क्योंकि 40,000 का प्रॉफिट है, तो अमाउंट हो गया 40,000। ठीक है, जर्नल एंट्री क्या बनी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में पी एंड एल अकाउंट है। फिर सेकंड में क्या हुआ, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उनके पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र किया गया, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में डला है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल और टू सीज कैपिटल। वही अमाउंट जो हमने कैलकुलेट करी है वही कर देंगे, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के सामने 40 आ गया, और इनके सामने जो हमने कैलकुलेट करी है वो कर देंगे 19,500, 15,500 और यहाँ पर आ गया 5,000।
इस तरीके से हो जाएगी। मतलब ये वाली जो एंट्री है ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट एज पर द वर्किंग नोट। जो हमने ये वर्किंग नोट बनाया उसके अकॉर्डिंग हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, ये 2 जनरल एंट्रीज की हम पास कर देंगे, ये इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P and Q were partners in a firm sharing profit। देखिए P और Q 2 पार्टनर है और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3 का है। ऑन 1 अप्रैल 2014 दे एडमिटेड आर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन प्रॉफिट। अब नया पार्टनर आर आया है जिसका जो प्रॉफिट में शेयर होगा वो होगा 1/8 का। ठीक है, और विद द गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 75,000, उनको गारंटी कितने की दी गई है? 75,000 के प्रॉफिट की आर को गारंटी दी गई है कि भाई तुम्हें इतना प्रॉफिट मिलेगा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब उसका शेयर तो प्रॉफिट में 1/8 का था, लेकिन उसको गारंटी कितने की मिली गई है? 75,000 की गारंटी दी गई है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अब जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है पी और क्यू के बीच में, विल रिमेन द सेम, सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट दे अग्रीड टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ द गारंटी टू आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब अगर कुछ भी डेफिशिएंसी होती है आर के प्रॉफिट शेयरिंग, जब प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा तीनों के बीच में, और आर का पोर्शन अगर उसकी गारंटी से कम आता है, तो जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो जो है वो कौन देगा? वो जो है इस रेशो में 3:2, ये जो रेशो नया वाला लिखा है, इस रेशो में दोनों के बीच में डिवाइड होगा, पी और क्यू के बीच में। मतलब दोनों जो है जो भी डेफिशिएंसी होगी उसको इस रेशो में लेंगे, 3:2 के रेशो में। और प्रॉफिट कितना दिया गया है? 4 लाख का। तो अब हम सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 लाख हमारा है प्रॉफिट, 4 लाख, और नया पार्टनर कौन है? आर है, जो कि 1/8 के लिए आया है। ठीक है, इसका आर का जो पोर्शन है वो 1/8 है प्रॉफिट के अंदर। ये प्रॉफिट है ना, ये क्या है? प्रॉफिट है। और आर का कितना है? 1/8 का है। ठीक है, गारंटी उसको कितनी मिली है? 75,000 की मिली है आर को। तो अभी हम पहले इसका प्रॉफिट देखते हैं कितना आ रहा है। 4 लाख का 1/8 अगर हम करते हैं तो 50,000 आता है। ठीक है, 50,000। तो ये 50,000 किसका पोर्शन है? ये हमारा आ गया आर का। आर को मिले हैं 50,000। गारंटी कितने की मिली है? गारंटी उसको मिली है 75,000 की। तो डेफिशिएंसी कितने की हो गई? डेफिशिएंसी हो गई 75,000 माइनस 50,000। मतलब गारंटी उसको इतने की मिली थी, बट एक्चुअल में प्रॉफिट उसको इतना मिला। तो जो कमी है 25,000 की, वो ये कमी कौन पूरी करेंगे? दोनों पार्टनर मिलके, पी एंड क्यू, ये दोनों देंगे इसको 25,000 को। किस रेशो में देंगे? पी का जो बनेगा वो बनेगा 25,000 में से देने का पार्ट जो बनेगा 3/5, और क्यू का बनेगा 25,000 का 2/5, क्योंकि इनका जो रेशो था नया वाला वो ये था देने वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे 3:2 का। ठीक है, एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर इन द रेशो 3:2। ठीक है, ये वाला। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 5 5 जो 25, 15,000 इसका आ गया, 5 5 जो ये 10,000 आ गया। मतलब कि P जो है अपने प्रॉफिट में से 15,000 देगा और Q जो है अपने प्रॉफिट में से 10,000 देगा। ये किसको देंगे? R को। न्यू पार्टनर जो इन्होंने एडमिट किया था, गारंटी दी थी कि भाई हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे ही देंगे 75,000 का। तो जब प्रॉफिट जितना फर्म को हुआ, वो कितना हुआ था फर्म को प्रॉफिट? फर्म को जो प्रॉफिट हुआ था 4 लाख का हुआ था। 4 लाख में से जो आर का जो पोर्शन था 1/8 था, तो 1/8 के अकॉर्डिंग तो 50,000 ही बन रहा है उसका, लेकिन गारंटी उसको 75,000 की दी गई है। तो 75,000 में से जब हमने उसका प्रॉफिट का पार्ट हटा दिया, तो जो 25,000 की डेफिशिएंसी हुई, अमाउंट में कमी हुई, वो जो है पी एंड क्यू के बीच में बांट दिया गया कि भाई दोनों देंगे इस रेशो में देंगे। पी देगा अपने प्रॉफिट में से 15,000 और क्यू देगा अपने प्रॉफिट में से 10,000। तो इस तरीके से उसका 75 पूरा किया जाएगा। ठीक है, अब हम इसका P&L एप्रोप्रिएशन बना लेंगे। वैसे ही बनेगा जैसे हमने सारे बनाए हैं। आपको ये फुल लिखना है क्वेश्चन में। ठीक है, बाय P&L अकाउंट प्रॉफिट कितना है? 4 लाख का, टू ट्रांसफर्ड। अब क्या करेंगे यहाँ पे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। कहाँ ट्रांसफ़र हुआ? पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट,
और आर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमने यहाँ पर कितना कितना कैपिटल था, अब जो हमने यहाँ पर किया था अभी प्रॉफिट हमारा 4 लाख का था, 4 लाख में से क्या हुआ था 1/8 तो आर ने ले लिया था, तो मतलब जो प्रॉफिट बचा था 4 लाख में से वो कितना बचा था, 4 लाख में से 50,000 का तो 1/8 हमने जो निकाला था 50,000, तो बचा हुआ जो प्रॉफिट था वो 3,50,000 था, जो कि हमें किसके बीच में बांटना है, पी और क्यू के बीच में बांटना है। भाई प्रॉफिट टोटल 4 लाख का है ना, तो प्रॉफिट को ही तो हम तीनों में डिवाइड करते हैं, तो अभी तो हमने सिर्फ आर का पार्ट निकाला है प्रॉफिट का, जो हमने 1/8 करके निकाला था 50,000, वो सिर्फ आर का पार्ट था, बट हमें पी और क्यू का भी तो निकालना है ना, तभी तो हम इसके कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो जो ये 4 लाख का प्रॉफिट था इसमें से 50,000 तो हमने माइनस कर दिए आर वाले, तो बचा हुआ जो प्रॉफिट है 3,50,000, इसको हम किस रेशो में डिवाइड करेंगे, जो क्वेश्चन में शुरू में दिया हुआ था, ये वाला जो रेशो दिया हुआ था ना, कितना था 5:3 का, इसमें हम डिवाइड कर देंगे। 5:3 का मतलब हो गया 5/8 और 3/8, तो 3,50,000 को 5/8 कर देंगे और 3,50,000 को 3/8 कर देंगे। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ये जो है इसको कैलकुलेट करके आया 2,18,750, 2,18,000 यहाँ पर लिख देंगे पी के सामने, 2,18,750। ठीक है, और दूसरा हमारा आया था क्यू का, हमारा आया था 1,31,250। अब इन दोनों को कितना कितना पोर्शन देना है, इसको तो देना है 15,000 अपने प्रॉफिट में से, और इसको देना है अपने प्रॉफिट में से 10,000, तो माइनस करेंगे ना, इनका पोर्शन तो माइनस कर देंगे, तो 15,000 जो है ये किसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांसफ़र टू आर, नया वाला पार्टनर आर ही था ना, और ये यहाँ से भी ट्रांसफ़र टू आर, ये भी आर को दे देंगे, ये भी, क्योंकि 15 इधर 10 इधर, तो इसका तो 25 पूरा ही हो जाएगा। ये शुरू में कितना था प्रॉफिट इसका 50,000 का, प्लस 15 ऊपर से आया और प्लस 10 इधर से आया क्यू के पास से, तो टोटल इसका तो हो गया 75 पूरा। और यहाँ पर 2,18,750 में से आप 15,000 माइनस करो, कितना होता है, ये हो गया आपका 2,03,750, और इसको इसमें से माइनस करते हैं तो 1,20,000, देखो 1,31,000 है, 250, तो इसमें 10 माइनस कर दिया, 1,21,250। आपको ये समझ आ गया ना, ये वाली फिगर कहाँ से आई, ये वाली फिगर प्रॉफिट निकाली, इस 4 लाख में से 50,000 जो हमने माइनस करा था आर का पोर्शन, तो 3,50,000 का प्रॉफिट बचा था, इस 350 को हमने डिवाइड कर दिया, इसको रेशो को इसमें डिवाइड कर दिया था, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था इस रेशो में 5/8 से और 3/8 से, तो हमारी अमाउंट ये निकल के आई थी 218,750 और 131,250। तो 218,750 में से 15,000 का प्रॉफिट जो आर को ट्रांसफ़र होगा वो माइनस कर दिया गया है, बचा हुआ प्रॉफिट पी का ये है, और क्यू का जो प्रॉफिट टोटल था उसमें से 10,000 माइनस करे आर वाले, और बाकी का प्रॉफिट जो है क्यू को इतना मिला, और आर का जो प्रॉफिट था वो हमने कैलकुलेट करा था 50,000 का, लेकिन 15 पी से आया और क्यू से आया 10,000, मिला के हो गया 75। इनकी टोटलिंग यहाँ पर कर देंगे, जो हमारी 4 लाख है, दोनों साइड 4 लाख लिख दो, हो गया P&L अप्रोप्रिएशन कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है गारंटी वाले जो क्वेश्चन है, प्रॉफिट गारंटी वाले, वो किए जाते हैं। तो आई होप आपने ये 3 क्वेश्चन से कुछ इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस तरीके से आप लोग देख लीजिए, ये मैंने किस तरीके से कैलकुलेशन किया, मैंने पूरा इसका स्नैप दिखा दिया, यहाँ पर वीडियो के अंदर पूरा पेज दिखा दिया है। इधर ये वाला क्वेश्चन, ये है फर्स्ट वाला, जो दोनों ईयर का हमने निकाला था, 2016 का है और ये 2017 का है, 2 इयर्स का ये निकाला था P&L अप्रोप्रिएशन हमने बना के, दोनों प्रॉफिट, दोनों साल के प्रॉफिट को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया था। और ये वाला जो है ये हमारा क्वेश्चन 1 था, फिर हमने यहाँ पर क्वेश्चन 2 किया, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये प्रैक्टिस करिए, फंडामेंटल में इतना ही है। हाँ, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और है, वो भी मैं आपको बता दूंगी, वो उसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। फिर ये फंडामेंटल कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर बता दूंगी इसका।